गुण शब्द मास जो मन ना जानता। देखो रिएक्शन बैलेंसिंग बहुत आसान चीज होती है कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अगर आपको बैलेंस करनी है तो आप सिंपली से बैलेंस कर दोगे कि 2H2 प्लस O2 2H2O लीजिए साहब बैलेंस हो। लेकिन क्या हो अगर आपको कोई बड़ी इक्वेशन दे दी जाए, कोई बड़ा ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए जिसे बैलेंस करना आ जाए, तो अगर ये हाइड्रोकार्बन है और इसके कंबस्टन की रिएक्शन है तो आप याद कर लीजिए कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन में ये फॉर्मूला लगता है और ये फॉर्मूला लगा के बहुत जल्दी से आप रिएक्शन बैलेंसिंग कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y बाई 2H2O। एक बार याद कर लिया तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। CX मतलब कार्बन के नीचे वाला नंबर, यहां पर तो 1 है, जैसे मैंने मीथेन ले रखा है 1, तो X की वैल्यू क्या हो गई 1, Y 4 है, Y की वैल्यू क्या हो गई 4। अब ये चीज यहां पर अप्लाई कर दो, ऑक्सीजन बनानी है तो 1 प्लस 4 बाई 4 यानी कि 2O2 गिव्स 1 CO2 प्लस Y बाई 2H2O 4 बाई 2H2O यानी कि 2H2O। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब जैसे मुझे ये दे दिया C10H20 तो मैं करूंगा X की वैल्यू 10 और Y की वैल्यू 20, 10 प्लस 20 बाई 4 15 और यहां पर क्या हो जाएगा XCO2 यानी कि 10 CO2 और Y बाई 2H2O यानी कि 10 H2O। आपने देखा बहुत तेजी से मैंने बैलेंस कर दिया। इससे बड़े बड़े भी कंपाउंड कभी कभी बैलेंसिंग के लिए आ जाते हैं। तो याद रखना अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, और उसका कंबस्टन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन आपको बॉक्स में कर लेनी है, ये याद रखना है। और इसको बहुत आसानी से फिर आप कर लेंगे कि मान लीजिए अगर उसने कह दिया कि 1 लीटर C10H20 और 15 लीटर ऑक्सीजन दे रखा है तो ये और ये कितना बनेगा, तो वो अंडरस्टूड है 10 लीटर और 10 लीटर। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फाइनल बात, ये इक्वेशन हमको याद रखनी है।